राधे राधे प्रभु जी। जय श्री राधे। राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। राधे राधे प्रभु जी, राधे दंडवत राधे। प्रणाम प्रभु, आपके श्री चरणों में। अरे प्रभु जी, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, आप मुझे नहीं प्रणाम मत कीजिए। नहीं नहीं। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अरे प्रभु, कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो भाव होने चाहिए। और प्रभु, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर्वप्रथम प्रभु आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए हमें। प्रभु जी, इस बात के लिए मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे कल ही अपना परिचय दे देना था, लेकिन आप सुनिए। मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद का रहने वाला हूँ। जी प्रभु। मैं वहां से बोल रहा हूँ, आपके कई सारे वीडियो देखे। कल आपसे पहले मैसेज द्वारा संपर्क किया, फिर आपसे कॉल द्वारा संपर्क हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, ये नंद नगर, हाँ श्री बालाजी धाम, हाँ हांसी शहर, हाँ हिसार डिस्ट्रिक्ट, हाँ हरियाणा हाँ में ये आयोजन हो रहा है। हाँ वहाँ पर एक प्रसिद्ध श्री बालाजी धाम आश्रम है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। हाँ और इस आयोजन के जो कर्ता हैं, वो धर्मेंद्र हुड्डा नाम से लोग जानते हैं उनको। हाँ। और उन्होंने ये पहल की शुरुआत की है, इस पहल की। हम्म। और अब वे अकेले नहीं, अब पूरा समस्त सनातनी लोग एकत्रित होकर के इसमें भागीदारी दे रहे हैं अपनी। जब से मैंने ये बात सुना, तब से मेरे मन में कुछ ढांढस बंधा। कम से कम इस समय तो कोई बोल रहा है खिलाफ। अब 2009 और 14 की बात जाने दो, उस समय हम अनजान थे। हाँ, अब प्रभु आपके मन में जो भी विचार हैं रामपाल को लेकर के, उसके शिष्यों को लेकर के, आप विस्तार से उन विचारों को रखिए। और एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ये धर्मेंद्र हुड्डा भाई हैं जो हरियाणा से हैं। इन्होंने इस पहल को शुरू किया है और उनके साथ अब पूरे हिंदुस्तान के सनातनी लोग एकत्रित होकर के उनके साथ जुट चुके हैं। तो अब आप अपने भाव रामपाल के लिए क्या भाव हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने भाव रखिए। मैं इसमें बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ। मैं रोता हूँ, बिलखता हूँ। मैंने हजारों सनातन विरोधी देखे, लेकिन विचलन हुई है, लेकिन उतनी विचलन नहीं हुई है, उतनी विचलन नहीं हुई जितनी अब हो रही है। उनकी बातों को सुनकर ये रामपाल जब से बढ़ा है, दुर्भाग्य है कि हमारे किसी सनातनी संत ने आवाज नहीं उठाई। इसी का परिणाम है कि रामपाल के चेले जीरो से आज लाखों में पहुंच गए हैं। इस व्यक्ति ने ऐसा ब्रेन वॉश कर रखा है अपने अंध भक्तों का, कि इसके अंध भक्त घर बार बेचकर इसको पैसे दे रहे हैं और इसके लिए मरने और मारने को तैयार हैं। और आए दिन संतों को गालियां, ग्रंथों को गालियां, देवी देवताओं को गालियां बकते हैं। इसका चाहे जितना बड़ा शिष्य हो, चाहे जितने सभ्य मानते हो, इनके अंदर सभ्यता नाम की चीज नहीं है। इनकी बातों का कोई सिर पैर है ही नहीं। इतने पाखंडी, इतने धूर्त हैं। यदि यदि मेरा बस चले भगवान, यदि मेरे पास शक्ति होती, तो मैं रामपाल को उसके गैंग सहित भस्म कर देता। बाद में भले मैं भी भस्म हो जाता, उसमें रामपाल का विनाश हो। रामपाल का असली स्थान यहाँ नहीं है जहाँ रह रहा है। असली बिल्कुल। स्थान जेल धाम है, जहाँ 12 साल रहकर आया है। इसको वहां पहुंचाया जाए। और जितने इसके सतलोक आश्रम खुले हैं, उनमें ताले लगवाए जाएं, नाम दान केंद्रों में ताले लगवाए जाएं। इनके इनके चेलों को जेल में डाला जाए। जो चेले गलती स्वीकार कर ले, सनातन धर्म में वापिस हो जाए, उनको ठीक है। अन्यथा इनको जेल में डाला जाए, इसकी गैंग कांड किया जाए। यही मेरा आग्रह है। और मैंने कई प्रतिज्ञाएं कर रखी है। मैं प्रभु से यही मांगता हूँ रोज कि हे प्रभु, इसका विनाश हो। मु- इत, मुझे इतना दुख होता है, इतना दुख होता है। इतना दुख मुझे उस समय नहीं होता था जब नास्तिक लोग अपमान करते थे, दुख होता था। लेकिन उनको उत्तर मिलता था हमारे महात्माओं द्वारा, संतों द्वारा। तो हम बिल्कुल। लोग संतोष किए रहते थे। अब हमें संतोष नहीं है। हम
अब मैं अपने मन को झूठी सांत्वना नहीं दे पा रहा कि हमारे धर्म गुरु क्यों नहीं बोल रहे हैं। इसलिए नहीं बोल रहे कि कोई बोलने लायक है ही नहीं। रामपाल पहले सांत्वना दे लेता था, अब नहीं दे पा रहा। तो सर्व धर्म गुरुओं से आग्रह है कि आए और मीटिंग करे, खासकर चारों शंकराचार्य जी हैं चारों पीठों में, उनको भी उस हरियाणा में आमंत्रित किया जाए, यही हमारा आग्रह है। और रामपाल को जो है कड़ी से कड़ी सजा हो, वो भी समाज के सामने, ये नहीं कि एक कमरे में सजा हो गई काम हो गया, समाज के सामने, ताकि जनता देखे, ताकि फिर कोई भविष्य में दूसरा रामपाल ना पनपे जो ये पनप चुका है और बढ़ रहा है। मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी, यदि हमारे पास सामर्थ्य है और अन्याय हो रहा है, हम उस अन्याय को नहीं रोक रहे, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, तो अनजाने में मौन रहकर हम उस अन्याय का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ इसलिए कि हमारे धर्म गुरु कहीं ना कहीं मौन होकर इस रामपाल का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और रामपाल आए दिन गाली देता है, ललकारता है धर्म गुरुओं को, उत्तर नहीं मिलता है। इसीलिए अपने आप को विजेता साबित कर चुका है कि मैं विजय हो गया हूँ। हाँ, इत्यादि सब बातें हैं, आप समझिए। आप बिल्कुल। इस आप भ्रम में मत रहिए कि धर्म गुरु नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं। हमारे और आपके और धर्म गुरुओं के बोलने से बहुत अंतर है, इस बिल्कुल, बात को आप समझिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हरियाणा में जो मीटिंग हो रही है, तो मैंने यूट्यूब में भी सर्च किया था, तो आई थी कुछ वीडियो, धर्मेंद्र भाई हुड्डा जी ने वे उस किया था। सुना है कि वे विदेश में रहते हैं। हाँ, विदेश में रहते हैं। किस देश में रहते हैं वैसे वे? वो अमेरिका में है। तो आएंगे अमेरिका से वे? वो अभी ये तो पक्की जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वो आ पाएँगे या नहीं आ पाएँगे। वैसे वो वहीं पे हैं अभी फ़िलहाल में, और हो भी सकता है वो आ भी सकते हैं। अगर नहीं आएंगे तो वे वहीं से कार्यक्रम करेंगे, वहीं से करेंगे। लेकिन ये कार्यक्रम निश्चित होगा। बिल्कुल, ये निश्चित होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और वे यहाँ हैं या नहीं हैं, उससे मैटर नहीं करता। पूरा हरियाणा एकजुट होकर के इस कार्य को करने जा रहा है। मैं पहले समझता था कि हरियाणा पूरा रामपाल के शरण में है। अब मुझे पता लग रहा है कि हरियाणा में भी इसका विरोध बहुत जोरों शोरों से है। जो ये लोग कहते हैं ना कि चेले बहुत है, चेले तो बहुत हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये पैसे के बल खरीद लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सही बात आपने पकड़ी है, ऐसा ही है। अब भाई जो हमारे गरीब गुरबे भाई हैं, उनको गरीब को क्या चाहिए? रोटी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने जड़ पकड़ी है, बिल्कुल ऐसा ही है। इन लोगों ने गरीब तबके के, हम जैसे लोगों को इन्होंने बहकाया है, ब्रेन वॉश किया है, भ्रमित किया है। अरे मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मुझे शिवांश नारायण द्विवेदी को जानते हो आप? हाँ, जानता हूँ। उनका सानिध्य प्राप्त हो गया मुझे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरी उनसे वार्ता होती रहती है। उनसे अक्सर मेरी बात भी होती है, कभी कभी कर लेता हूँ। मैं जो है पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी का शिष्य होने वाला हूँ। जी। उनके पीठ में जाऊंगा, जल्दी ही दीक्षा लूंगा। जी, जी, जी। मन ही मन उनको गुरु मान चुका हूँ और वृंदा बनाऊंगा। तो श्री प्रेमानंद महाराज जी जो हमारे परम पूज्य संत जी, हैं, जी, जी। उनके दर्शन करूंगा, उनके भी चरण रज लूंगा और जल्द ही मेरा वृंदावन आगमन होगा। बहुत अच्छी और बात है। और महाराज जी से रामपाल के विषय में भी चर्चा करूंगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ताकि हम सभी सनातनी एकजुट हों। आर्य बिल्कुल, समाजी भी हैं वहां ना, बिल्कुल, बिल्कुल। आर्य समाजी भी रहेंगे, क्योंकि उनकी भावनाओं को भी काफी आहत किया है इन लोगों ने। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सारे संत हो, शंकराचार्य हो। और हाँ, संतों का मत ये हो कि इससे शास्त्रार्थ किया जाए। इसने जो गीता वेद पुराण के नाम पर बहका रखा है ना समाज को, जी, जी, जी। तो शंकराचार्य जी इसकी पोल खोले, संत लोग इसकी पोल खोले, ताकि आम जनता सच्चाई जान सके, अपने सनातन धर्म में वापिस हो सके। जी, जी, जी। इसका कई लोग विरोध कर चुके हैं। मैं तो इसको जानता तो भैया प्रभु जी बहुत पहले से था। 2000 मैं इसे 2014 से जानता हूँ, जब मेरी आयु 6-7 वर्ष की थी। मैं सुनता आया हूँ कि रामपाल नामक कोई बाबा जेल में है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इतना धूर्त है, इतना कपटी है, ये ग्रंथों के नाम पर गुमराह करता है, ये नहीं जानता था मैं। ये हाँ, बात जान पाया मैं 2025 में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
तब से मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया है जितना मुझसे हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और दिल को सुकून मिला। और ऐसे ही हमारे सनातनी भाई एकजुट होकर के ये प्रयास कर रहे हैं, ऐसे पाखंडियों का सर्वनाश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इनका सर्वनाश होना निश्चित है। सर्वनाश हो, महाविनाश हो, जनता के सामने हो, ताकि कोई भी रामपाल जैसा व्यक्ति न पनपे हमारे समाज में। बिल्कुल बिल्कुल। ये रामपाल जो है ये 2009 में 9 से बढ़ा हुआ, ये 2014 से पहले भी जेल में हो आया है 1-2 साल के लिए। कई बार इस पे केस हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये पता है क्या कहता है कि कृष्ण भगवान ने पर्वत क्या उठा लिया, उसे मूर्खों ने परमात्मा बना लिया। देखो भाषा इसकी सुनो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे रामपाल, यदि तूने पूरी भागवत पढ़ी होती, पूरा अरे हम अध्ययन तो ये किया कहते होता तो हैं प्रभु, हम तो ये कहते हैं, चलो श्री कृष्ण भगवान जी ने ये गोवर्धन पर्वत उठाया था उंगली पे, और तू एक एक क्विंटल वेट उठा दे अपने एक हाथ पे, उन्होंने तो उंगली पे उठाया, तो तू एक हाथ पे उठा दे, अब ये अपने सर पे रख ले 1 क्विंटल वेट। अरे वेट छोड़ो ये, अरे वेट छोड़ो प्रभु जी, ये जिस जिस उंगली से भगवान कृष्ण जी ने ये पर्वत उठाया था ना, उस उंगली से ही एक ईंटा नहीं उठा सकता ये। मैं बाबा वही तो कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। इस पाखंडी का ऐसा मुंह काला हो, मैं तो कहता हूँ कि इसको जो है इतना भयंकर से भयंकर दंड मिलना चाहिए। ये बलात्कारी भी है, व्यभिचारी भी है, इसके चेले चाहे जो बोले, लेकिन ये बलात्कारी भी है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा वैसा इंसान है, क्रिमिनल तो है, ये व्यभिचारी भी है हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बेविचारी भी है। ये मदिरा पान भी करता है। मैंने जो है एक वीडियो देखा था, बहुत पुरानी है, ये अपने कमरे में था और हम्म वहां दारू की बोतल रखी थी। बिल्कुल संत के बिल्कुल। कमरे में क्या जरूरत है दारू की बोतल की? बिल्कुल बिल्कुल प्रभु। भाई जब हमारा उस चीज से कोई ताल्लुकात नहीं है करोड़ों दूरी तक, तो भाई हमारे कमरे में क्या जरूरत है उस चीज की? बिल्कुल बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल। इसका मतलब कि कुछ ताल्लुकात है तुम्हारे पास हाँ, इससे। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, देखो प्रभु जी, जब हम अपने देवताओं को पूजते हैं, उनके सामने दंडवत करते हैं, तो ये लोग चिढ़ते हैं। हाँ, जब इनके चेले रामपाल के चप्पल चाटते हैं, उसके दूध का नहाया खीर खाते हैं, और रामपाल खुद अपनी ही फोटो के आगे प्रणाम करता है, तब नहीं कुछ सोच विचार आता इनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, ये लोग कर तो वही रहे हैं जो हम कर रहे हैं, केवल बिल, अंतर इतना है धोती और पैजामा का। पैजामा आगे से खुलता है, धोती पीछे पीछे से खुलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग वही नाटक करते हैं पैजामा और धोती का, अन्यथा इनके पास पास है कुछ नहीं। इन्होंने केवल पुराणों के नाम पर गुमराह करा है, वेदों के नाम पर, गीता के नाम पर। बिल्कुल। रामपाल को संस्कृत छोड़ो, हिंदी नहीं पढ़नी आती अच्छे से। हाँ, बिल्कुल सही बात। मैंने इनकी वीडियो देखी है कई बार, तो अटक जाते हैं हिंदी पढ़ते हुए। ऐसा ही है। संस्कृत को छोड़ो, और उसका बिल्कुल गलत सलत अनुवाद, हाँ, बिल्कुल। अपनी क्षेत्रीय भाषा के अनुसार अनुवाद करते हैं ये लोग मंत्रों। हाँ, जी जी जी। अरे अगर क्षेत्रीय भाषा के अनुसार, तो किसी की भाषा बंगाली है, किसी का उड़िया है, किसी का तमिल है, तो वो भी तो कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल। वेद जो है भाषाओं के अनुसार से नहीं, जो परमात्मा ने दिया वही मानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मनगढ़ंत ये नहीं है कि कोई कबीर को सिद्ध कर रहा है, कोई रविदास को सिद्ध कर रहा है, कोई गरीबदास को सिद्ध कर रहा है, ये बात थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। वेद में एक मंत्र है, ईसावास इदम सर्वम, है ना? जी जी। तो ईसाई लोग इसको लेकर कहते हैं कि देखो हमारे ईसा मसीह का वर्णन है। तो भाई ये भी मान लो ना, जब तुम कबीर से कबीर मानते हो, तो ईसा से ईसा मसीह भी मान लो। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारे पवित्र रामचरितमानस जी में कई बार ईसा शब्द आया है चौपाइयों में। जी जी जी। तो तो एक क्रिश्चियन की वीडियो देख रहा था, 2 साल हो गए। जी। तो तो इस चौपाइयों को दिखाकर वे बोल रहा था कि देखो हमारे ईसा प्रभु का नाम है। तो भाई उसको भी मान लो ना, जब तुम शब्दों के अनुसार ही मानते हो। सही बात है। तो भाई ये बात नहीं है कि ईसा शब्द है तो ईसा मसीह हो गया। वो दूसरे हैं, हम हमारा मत सनातन है।
परमात्मा से ये मत मतांतर बाद में चले हैं इस्लाम और ईसाई। जो कबीर दास का बीज है उसमें कबीर दास को परमात्मा नहीं कहा गया। ये जो कबीर सागर है प्रभु जी, ये कबीर सागर इतना नकली ग्रंथ है, इतना हिंदू विरोधी ग्रंथ है। इसी में कबीर को परमात्मा और हमारे देवी देवताओं को नीचा दिखाया गया है।